हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं चेक करूँगी कि विल दे कॉन्टैक्ट यू, विल ही और शी, क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगी रिगार्डलेस आपकी नो कांटेक्ट को या लेस टू नो कांटेक्ट को, या आप लोग बिल्कुल साथ में हैं लेकिन बातचीत बंद है, सेपरेशन मोड है, डिटैचमेंट मोड है, क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे। बिल्कुल सिंपल रीडिंग है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। टाइम फ्रेम, फेज़, स्टेज आपने अपने हिसाब से असेस कर लेनी है, गेस कर लेनी है। मैसेज वो लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता है। अगर आप इस वाली कैटेगरी पे फॉल करते हैं तो ही रीडिंग देखिए, वरना फजूल में पीपी घुसपड़े बनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। आपने उस वक्त के मैसेज को पिक करने के लिए इस वक्त की सिचुएशन में फ़िट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कट्टी हो गई है आप लोगों की, लड़ाई हो गई है, फड्डा हो गया है। एक्स के लिए देख रहे हैं, किसी पास पर्सन के लिए देख रहे हैं, किसी ऐसे कोलीग के लिए देख रहे हैं जिसके साथ आपकी मोर देन फ्रेंडशिप लेस देन लव था, अटैचमेंट थी किसी से, उसके लिए देख रहे हैं। इट्स टोटली योर चॉइस कि आप किसको माइंड में रख के रीडिंग देखते हैं। ठीक है, सो विल दे कॉन्टैक्ट यू। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए सारी डिटेल्स मौजूद हैं। सेकंड चैनल का लिंक, कॉन्टैक्ट नंबर, दोनों चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक। विल दे कॉन्टैक्ट यू, क्या वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 6 of swords, Libra, Gemini, Aquarius. 10 of swords, Libra, Gemini, Aquarius. 7 of wands. They are in a big shit. फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट बड़ा सख्त नज़र आ रहा है। लाइफ को सेटल करने के लिए बड़े मसाइल नज़र आ रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। यस, 10 ऑफ वॉन्ड्स भी है साथ में। ओ माय गॉड, आप जिसको भी अपने जहन में देख रहे हैं, डेफिनेटली ये एक ऐसा पर्सन लग रहा है जिसके हालात का आपको सिरे से अंदाज़ा नहीं है, और आप सिर्फ एक बात पकड़ के बैठे हुए हैं कि इसको मुझसे कांटेक्ट ना करने की क्या पड़ी हुई है। ये मुझे क्यों नहीं कॉल कर रहा, ये मुझे क्यों नहीं कॉल कर रही, ये मुझे क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहा, ये मुझे क्यों नहीं कांटेक्ट कर रही। जेंडर आपने अपने हिसाब से लेना है। साइंस मैंने आपको बता दिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि क्या आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। इस वक्त जो एनर्जी आई है, जो आपके पर्सन की, जिसको भी माइंड में रख के आप ये देख रहे हैं, जो उसकी सिचुएशन आई है, दैट इज़ अ वेरी टफ सिचुएशन। तो डोंट बी जजमेंटल, पहली बात। अब आगे का पता नहीं, जब इसको क्लैरिफाई करूँगी तो क्या सूरत हाल निकलती है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा है, यानी हालात ऐसे हो रहे हैं कि अगर थोड़ा सा भी कुछ बचा है तो वो भी बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है कि छीन लो या कर्जदारों को दे दो, जिनसे कर्जा लिया हुआ है उनको दे दो, थिंग्स लाइक दैट। विद द 6 ऑफ सॉर्ड्स इट्स वेरी क्लियर कि इनकी लाइफ ओवरऑल, पूरी फैमिली जो है ना, इनके इन मसाइल की वजह से घिरी हुई है। इनके साथ कुछ मामला हुआ, हर किसी को जगह जगह लेकर खाना बदोशों वाली अगर ज़िंदगी कहूँ तो गलत नहीं होगा, बिकॉज़ ये ख़ुद अपने समेत अपनी पूरी फैमिली को, अपने साथ जुड़े हुए लोगों को, अपने लव्ड वंस के लिए सुकून ढूंढ रहे हैं। किसी एक फैमिली मेम्बर पे जो कि फ़ीमेल है, उस पर रिलाई कर रहे हैं। सारा इमोशनल लोड उसके ऊपर है कि ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो, ये फ़िक्स कर दो, वो फ़िक्स कर दो। और फिर कोई एक बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिव मूड में है, किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, समथिंग लाइक दैट। विद द 10 ऑफ सॉर्ड्स, इनको अपने वालों ने, अपने ट्रस्टवर्दी लोगों ने काफ़ी धोखा दिया है। रिसेंटली ही, अभी नियर फ्यूचर में ही, रीसेंट पास्ट में ही इनका बड़ा ठीक ठाक किस्म का कोई रिवील हुआ है इनके ऊपर कि कितने इनके आस्तीन के सांप जो है ना, वो साथ में घूमते चले जा रहे थे। बहुत धोखे मिले हैं इनको कि इनके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता एक करके चीज़ें जो है ना, वो बम की तरह फटी हैं। देन विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स, इट लुक्स लाइक कि जैसे ये बड़े डिफेंसिव हुए हैं। नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, बा कोई ऐसा मसला नहीं है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं सब चीज़ें अकेले हाथ से देख लूँगा, और कोई मुझे ज़्यादा अप्रोच ना करे।
मुझे चोटें लगें, मुझे ज़ख़म आए, मेरी तबीयत ख़राब हो, मेरा दिल रोए, मेरा दिल खून के आंसू रोए, कुछ भी हो, मुझसे मेरे करीब आने की ज़रूरत नहीं है। जब उस वक्त साथ नहीं दिया तो अभी भी साथ देने की ज़रूरत नहीं है। ज़िम्मेदारियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, लॉयल्टी का बड़ा फुकदान है, कोई लॉयल नज़र नहीं आ रहा। कौन इनको सपोर्ट कर सकता है? बिकॉज़ इनका जो अपना एक पालतू पेट भी जो है ना, जो डॉग है, जो सबसे लॉयल एनिमल होता है, जिससे लॉयल्टी, आप जो वफ़ा की बात करें तो आपको जानवरों में सिर्फ एक ही जानवर से वफ़ा नज़र आती है, वो है डॉग। तो इनको इनकी लाइफ में वफ़ादारी की सब बड़ी कमी नज़र आ रही है और ये काफ़ी बोझ के तले दबे हुए हैं। बहुत लोड है, बड़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं, बहुत पैनिक है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, एंड सो फोर्थ। तो क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे? उनकी एनर्जी माशाल्लाह से ऐसी नज़र आ रही है। लेट्स सी कि ये पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। ये पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे किस चीज़ को शो कर रहा है? 6 ऑफ कप्स। इनके अपने कज़न्स, अपने लोग, दे आर मिसिंग यू टू। मैं आपको ये भी बता दूँ, क्योंकि आप इनके कज़न रह चुके हैं, आप इनके सोलमेट रह चुके हैं, या आप इनके सोलमेट हैं। इनके माइंड में, इनके जहन में कहीं ना कहीं आप हैं, बट दे आर नॉट इन अ पोजिशन कि आपको ये अप्रोच करके, क्योंकि दे आर इन अ वेरी बैड पोजिशन, बड़ी बुरी हालत में हैं ये। तो पेज ऑफ पेंटिकल से इनको थोड़ी सी एम्बेरसमेंट भी हो रही है कि मैं कैसे बताऊं कि मेरी इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मेरा एक टाइम देखा है इसने कि कैसे पैसे की रेल फैलती, कैसे सब कुछ था, और अब जिनकी वजह से मैंने इसको नो कांटेक्ट में डाला, वो लोग ही मेरे जो है ना वो आड़े दुश्मन बने हुए, ये वाली बात। 6 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 6 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कोई और दूसरा बड़ा ऐसा इंसान है जो बिज़नेस में इनको कंपटीशन दे रहा है, और फैमिली ट्रैप हो गई है पूरी की पूरी, और बिग प्रॉब्लम। किसी ने चालाकी की है, किसी ने गेम प्ले किया है, और गेम प्ले करके इनकी फैमिली का जैसे कहना चाहिए आस्तीन का कोई सांप था, किसी अपने ने ही इनको फाइनेंशियल लॉस बड़ा ठीक ठाक पहुंचाया है। 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? हैंगमैन। इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये दरअसल जब इंसान अपनों से धोखा खाता है तो फिर उसको ये होता है कि मैं फिर क्या बदले में मैं क्या इससे रिवेंज लूँ। पाइसीज एनर्जी है और बिल्कुल स्टक हैं ये सब, बिल्कुल ऐसे फंसे हुए हैं, लटके हुए हैं कि बनता ही नहीं है। मतलब मैं क्या करूँ, मैं इस वक्त इस तरह की सिचुएशन में हूँ कि मैं क्या करूँ। ठीक है, नाउ लेट्स सी। इसको मैंने इससे कवर कर दिया बिकॉज इस पर कम्युनिटी गाइडलाइंस की रिस्ट्रिक्शन आ जाती, इमेज ऐसा था। 7 ऑफ सॉर्ड्स, ये डिफेंसिव किस बात को लेकर हुए हुए, किस बात को लेकर ये इतने डिफेंसिव हुए हुए हैं? 8 ऑफ पेंटिकल्स को, अकेले काम कर रहे हैं, किसी की हेल्प नहीं चाह रहे, और किसी पे ना काम के मामले में भरोसा भी नहीं कर रहे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो चीज़ें बिगड़ी हैं उनको खुद फिक्स करना चाह रहे हैं, खुद कूदना पड़ रहे हैं, खुद कूद रहे हैं, खुद समझ रहे हैं कि क्या फार्मूला है, क्या स्ट्रेटजी है, क्या मैकेनिकलिटी है, क्या टर्मिनोलॉजी है। मैं खुद समझूँ, मैं खुद ही चीज़ों को फिक्स करूँ, मेरे हाथ से जो चीज़ें काम हुई, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं। यानी जहाँ से स्क्रैच से स्टार्ट किया था दोबारा वहीं से स्क्रैच से स्टार्ट करना। 10 ऑफ वॉन्ट्स, ये रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियाँ, बर्डन, एंजाइटी, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? करेज छोड़ रहे हैं, हिम्मत से काम नहीं ले पा रहे, हिम्मत नहीं आ पा रही, और जिस चीज़ के लिए ये जाने माने जाते हैं वही चीज़ की कमी बड़ी शिद्दत से हो रही है। यानी घसीट रहे हैं अपने आप को, तो ये कहना गलत नहीं होगा। क्या प्रॉब्लम हुई, अल्लाह खैरी करे। बड़े टफ़ कार्ड्स आए हैं, और जो लोग टैरो रीडिंग्स देखते हैं उनको इन कार्ड से अंदाज़ा हो जाएगा कि जब ये कार्ड्स आते हैं तो ये कोई अच्छे कार्ड्स नहीं होते। दो चीज़ें हैं, अगर आपका इनसे कांटेक्ट हो जाता है तो शायद आप इनको तसल्ली, दिलासा और आसरा ही दे सकते हैं, लेकिन वो भी तब जब ये आपको उस कॉन्टेक्स्ट में लें, आपको ये पूरी बात बताएं कि मेरी लाइफ में कितना बड़ा मैस चल रहा है जिसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ कांटेक्ट में नहीं हूँ। अगर ये इतना ओपनली आपको बताएं तो मे बी इनको शायद ये फीलिंग है विद द सोलमेट कार्ड, विद द 6 ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ, कि मेरी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हिम्मत जो है ना उससे बंधेगी। लेकिन पॉइंट ये है कि कुछ ईगो का भी मसला है, बिकॉज 7 ऑफ वॉन्ड्स बहुत हैवी कार्ड है। ठीक है, तो क्या ये आपको कांटेक्ट करेंगे? मैंने एनर्जी पूरी रीड कर दी, अब देखती हूँ मैं कि क्या ये आपको कांटेक्ट करेंगे। विल दे, ही और शी, जेंडर आपने हिसाब से लेना है।
ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, किसी बात पर खफा बैठे हुए हैं ये, क्या ये आपको कांटेक्ट करेंगे? क्लैरिटी है, चाह रहे हैं कि चीज़ें जल्दी से ये कर लें। एंड द जजमेंट, ओके, जजमेंट से ज़्यादा द वर्ल्ड कार्ड है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, देखिए ये आपको इसलिए भी कांटेक्ट नहीं कर रहे बिकॉज एक तो इनको ये है कि अभी ना इनका गुस्सा बहुत हाइट पर है, बहुत ज़्यादा हाइट पर है। यानी इस वक्त इतना बुरा हालत है मिजाज की कि अच्छी भली सिचुएशन को भी ना ये उड़ा देंगे। कुछ चीज़ों को इन्होंने डिवाइन पे डाला हुआ है, सरेंडर टू डिवाइन, खुद ही फैसला हो जाए, खुद ही चीज़ें फ़िक्स हो जाएं, मैं इस पर ज़्यादा रेजिस्टेंस ना शो करूं। प्लस ये आपको इसलिए भी इन्होंने साइड लाइन किया हुआ है, आपकी पर्सनालिटी का एक इम्प्रेशन इनके ऊपर सेट है कि भाई वो तो अपने में मगन है, वो तो अपने में सेटल है, इंडिपेंडेंट है, उसको पैसों की क्या कमी, वो तो अपना उसका तो ट्रेंड ही नहीं ख़त्म होते, वो तो उसको तो कोई पूछो ना पूछो, उसको मेरी कोई फ़िक्र नहीं। इनका एक आपकी पर्सनालिटी का इम्प्रेशन उन्होंने सेट किया विद द नाइन ऑफ पेंटिकल्स। इनको लगता है कि आप एक फ्रीडम लवर हैं और हो रहा है कांटेक्ट तो हो रहा है, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। यानी कि हो सकता है ये इतने मेस में होने की वजह से आपके साथ बदतमीज़ी कर जाएं। तो अगर ये बदतमीज़ी कर जाएंगे तो अच्छा है कि अगर ये आपको अभी कांटेक्ट नहीं करे, और ऐसा लग भी रहा है कि ये कांटेक्ट नहीं करेंगे। अगर आपने ज़्यादा रेजिस्ट किया तो फिर आप तैयार रहिएगा फुल फ्लेज बेइज्जत होने के लिए, क्योंकि ये तैयार बैठे हुए हैं किसी के ऊपर अपनी भड़ास निकालने की। इन्होंने तलवार हाथ में ली हुई है एंड दे आर लीस्ट बॉदर कि मैं किसी ना किसी पर वॉमिट कर दूँ। जितना कोशिश कर रहे हैं कि ये थोड़ा सा छोड़ दें, मतलब खुद ही सही हो जाए, वो अगर आपने बिला वजह में पिंच किया तो हो सकता है मसला। इनके कांटेक्ट ना करने में नाइट ऑफ सॉर्ड्स किस बात को इंडिकेट कर रहा है? अगर ये आंसर आ गया है कि ये अभी आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे, तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस की क्यों है? क्योंकि अभी ये बिल्कुल स्क्रैच से न्यू फ्रेश के लिए स्टार्ट नहीं है और स्टार्ट करने के लिए रेडी नहीं है। अभी इनके अंदर वो एनर्जी पॉजिटिविटी में नहीं है जो कि चीज़ों को सही कर सके। इनका फोकस कहीं और है। तो आपके साथ अगर इन्होंने इस तरीके से कांटेक्ट ख़त्म किया है कि बिल्कुल टाटा बाय बाय शट अप गो टू हेल, तो अभी इनके अंदर वो हिम्मत नहीं है कि ये बिल्कुल स्क्रैच से आपके साथ टर्म्स को दोबारा से ठीक करें। इनको अभी खुद ही नहीं पता कि अभी इनकी ज़िंदगी इस वक्त कहाँ इनको ले जाएगी। ठीक है, द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? ये किस चीज़ की डिवाइन डिसीजन है? स्ट्रगल इन रिलेशनशिप, निभाना मुश्किल है, कमिटमेंट में आना मुश्किल है, रिश्तों को बचाना मुश्किल है, इसलिए भी आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे कि इतने बुरे टाइट हालात में मैं क्या कमिटमेंट ऑफ़र करूं, मैं क्या कहूं, क्या बोलूं कि मैं क्या कर सकता हूं या मैं क्या कर सकती हूं, या क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। इट्स बेटर टू स्टे क्वाइट। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आपको कांटेक्ट अगर ये नहीं करना चाह रहे तो ये नाइन ऑफ पेंटिकल्स जो मैंने एक्सप्लेन किया उसमें क्या किस चीज़ को ये इंडिकेट कर रहा है? ये जब तक आपको किसी बड़ी तगड़ी कहानी से कन्विंस नहीं कर लेंगे तब तक ये आपको नहीं, क्योंकि इन्होंने वैसे ही मैनिपुलेट करके आपका इमेज जो है ना वो एक नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे कर लिया कि इसको मेरी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए अभी मैं इसको तो फ़िलहाल कांटेक्ट ना करूँ। इनको कोई बहुत ही मज़ेदार सी, इम्प्रेसिव सी, शॉक कर देने वाली और चुप कराने वाली स्टोरी का वेट है। जब तक इनके पास वो टूल्स नहीं आ जाएंगे, जब तक इनके पास वो माहौल नहीं आ जाएगा, जब तक इनके लिए इनको ये नहीं लगेगा कि ये वाली बात से मैं इसको शर्मिंदा करा दूं कि इसने मुझे इन हालात में कांटेक्ट नहीं किया, तब तक ये आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि नाइन ऑफ पेंटिकल्स में आप सेल्फ सफिशेंट हैं, इंडिपेंडेंट हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हैं, अकेले हैं, गुड लुकिंग हैं, ट्रेंडी हैं, फैशनेबल हैं, फ्रीडम लवर हैं। ये सारे वो लेबल्स हैं जो किसी को भी बद से बदतरीन लग सकते हैं जब उसका टाइम बुरा चल रहा हो। तो ये एक ऐसा माहौल बना देंगे
कि जब ये आपको अपनी पूरे हालात की स्टोरी नरेट करेंगे तो तैयार रहिएगा कि उसमें आप कल्प्रिट भी डिक्लेयर हो सकते हैं। तो अगर अभी ये आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे तो अच्छा है भाई, नहीं कर रहे, बाद में भी आकर उन्होंने कोई आपको हार नहीं पहना देने, बट एटलीस्ट ये होगा कि ये जिस आपको एक मैंने पहले ही से बता दिया कि जब ये आपको कांटेक्ट करेंगे तो आप तैयार रहिएगा, उस सिचुएशन के लिए आप ज़रूर तैयार रहिएगा कि अगर इन्होंने आपके ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश करी, ठीक है। तो विल दे कॉन्टैक्ट यू? द आंसर इज़ नो फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग। और क्यों? उसकी एनर्जी जो है ना वो बड़ी ख़राब आ रही है, सही है। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट करे, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं या जिन लोगों की कट्टी दोस्ती चल रही है, जिन लोगों का नो लेस टू नो कांटेक्ट चल रहा है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो चल रही है। अब आप इंक्वायरी करें, कुछ भी करें, दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू। अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।